दोस्तों, भारत के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में शामिल गौतम अडानी को कौन नहीं जानता। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे देश में जितने भी टॉप रिचेस्ट मैन हैं, जैसे अंबानी, टाटा, बिरला आदि, इन्हें इनका कारोबार विरासत में मिला था, जिन्हें इन्होंने आगे बढ़ाया है। लेकिन अडानी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने अमीर होने के बाद वो इतने पैसे का क्या करते हैं, कैसी लाइफस्टाइल जीते? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे गौतम अडानी अपनी खरबों की दौलत उड़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड पर। दोस्तों, भारत के अमीर शख्स गौतम अडानी की नेटवर्थ लगभग 56 बिलियन यूएस डॉलर है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 4,20,000 करोड़ है। अडानी का बिजनेस आज कोयला, पावर, लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोडक्ट्स, ऑयल और गैस जैसी फील्ड में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी चौल में रहने वाले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी बिजनेस के साथ ही अपना लेविश लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। यही वजह है कि वे घर से एयरपोर्ट तक जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास 4 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी करते हैं। बाकायदा इसके लिए उन लोगों से इसका किराया भी वसूला जाता है। साथ ही कई रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी के पास उनके प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं, जिनमें करीब 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बॉम्बार्डियर, करीब 215 करोड़ का एम्ब्रेयर लेगेसी 650 और करीब 115 करोड़ रुपए से ज्यादा का हॉकर 800 शामिल है। दोस्तों, वहीं एक समय में स्कूटर पर चलने वाले अडानी आज अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों की कारों के भी मालिक हैं। इनके कार कलेक्शन में फरारी, BMW 7 सीरीज, रोल्स रॉयस, लिमोजिन जैसी कई लग्जरी कारें उनके गैराज में शामिल हैं। दोस्तों, वहीं अगर हम इनके घर की बात करें तो मुंबई, गुजरात और गुरुग्राम सहित दुनिया भर में इनके कई लग्जरी घर मौजूद हैं, जो आलीशान होने के साथ साथ सभी तरह की सुख सुविधाओं से लैस हैं। ऐसा कहा जाता है कि गौतम अडानी जो कस्टम मेड सूट पहनते हैं, उनकी कीमत भी लाखों रुपए में होती है। आपको बता दें कि अडानी का बिजनेस सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि गौतम अडानी आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अडानी की जिंदगी बहुत संघर्ष भरी रही है। उनके पास आज जो कुछ भी है वो उन्हें विरासत में नहीं मिला, बल्कि उन्होंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे गौतम अडानी का भरा पूरा परिवार है। उनके 6 भाई बहन हैं। पिता जो एक टेक्सटाइल में मर्चेंट थे, उन पर ही घर चलाने की जिम्मेदारी थी। आर्थिक परेशानियों के कारण उनका परिवार अहमदाबाद के एक चौल में रहता था। आज कई गाड़ी, बंगलों और प्राइवेट जेट्स के मालिक गौतम ने अपने सपने पूरे करने के लिए 16 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था और सिर्फ 100 रुपए लेकर वो मुंबई आ गए। सपनों की नगरी मुंबई आकर अडानी ने हिंद्रा ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया। वहां उनकी सैलरी सिर्फ 300 रुपए थी, मगर कुछ बड़ा करने की चाह रखने वाले गौतम ने महज 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोला। उनकी कंपनी ने पहले साल में ही लाखों का प्रॉफिट कमाया, लेकिन उन्हें अपने बड़े भाई के प्लास्टिक बिजनेस को संभालने के लिए वापस अहमदाबाद लौटना पड़ा। दोस्तों, अगर हम उनकी फैमिली की बात करें तो गौतम अडानी की शादी डॉक्टर प्रीति अडानी से हुई है, जो एक पेशेवर डेंटिस्ट हैं, और उनकी पत्नी प्रीति अडानी ही उनकी फाउंडेशन का सारा कामकाज देखती हैं। ये फाउंडेशन बच्चों की शिक्षा से लेकर चैरिटी के तमाम काम में शामिल है। गौतम और प्रीति अडानी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण अडानी और छोटे बेटे का नाम जीत अडानी है। करण अडानी ने अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। वे अडानी पोर्ट्स के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही ग्रुप के तमाम महत्वपूर्ण फैसलों और पॉलिसी में अहम भूमिका निभाते हैं। साल 2013 में उनकी शादी भारत में कॉर्पोरेट लॉ के दिग्गज वकीलों में से एक सिरिल श्रॉफ की बेटी परिधि श्रॉफ से हुई थी। ये उस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। इस शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनीतिक और कारोबारी हस्तियां पहुंची थीं। करण की ही तरह उनके छोटे भाई जीत अडानी ने भी विदेश से पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएट जीत साल 2019 में भारत लौट कर आए और कंपनी को ज्वाइन किया। तो दोस्तों, ये तो थी अडानी की लेविश लाइफस्टाइल। अब हम आपको उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में शायद ही किसी को मालूम हो। दोस्तों, आपको 2011 में हुआ मुंबई आतंकवादी हमला तो याद होगा ही। आपको बता दें कि जब ये हमला हुआ था तो इस हमले के दौरान गौतम अडानी भी उस ताज होटल में मौजूद थे और वहां खाना खा रहे थे। उसी वक्त आतंकियों ने उस होटल पर हमला कर दिया, लेकिन गौतम अडानी उस समय उस अनहोनी से बच गए और होटल के बेसमेंट में छिपकर अपनी जान बचा ली और फिर अगली सुबह उन्हें वहां से निकाला गया।
इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें कि गौतम अडानी को किडनैप करने की कोशिश भी की जा चुकी है, जिसमें गन पॉइंट पर रखकर उनसे फिरौती मांगी गई थी। भारत में एक वक्त था जब यहाँ अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था। किसी भी बिजनेसमैन को धमकाना, किडनैप करना, उस समय ये बहुत आम बात हुआ करती थी और उसी दौर में गौतम अडानी को भी किडनैप किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें बिना फिरौती लिए ही छोड़ दिया गया था। दोस्तों, इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी आज तक उनकी सिक्योरिटी के बारे में किसी को नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सुरक्षा के लिए ही उनकी सिक्योरिटी को भी हिडन रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी अडानी की लेविश लाइफस्टाइल। दोस्तों, मान लो अगर आपके पास भी इतना पैसा हो तो आप उसे किस तरह खर्च करके अपनी करोड़ों की दौलत को उड़ाना चाहेंगे? तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिक आइलैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।